प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो महेश पंडित कुंडली एनालिसिस सीखने के क्रम में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कि लग्न कुंडली यानी जन्म कुंडली से हम किस भाव से किस अंग का विचार करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये पहला भाव जो है, पहला भाव या लग्न भाव जिसको आप कहते हैं, इससे हम विचार करते हैं सिर का। तो सिर कैसा होगा? गोल मटोल होगा, चौड़ा होगा, लंबा होगा, या सिर में कोई परेशानी होगी? सिर के सभी चीज़ों का विचार हम लग्न से करते हैं। लग्न में बैठे हुए ग्रह और नक्षत्र का जो चरण होता है उसके अनुसार जातक का सिर होगा। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ मुख और गला। तो कुंडली में दूसरे भाव में जो भी राशि बैठी हुई है, उस राशि के अनुसार, उस राशि के देव के अनुसार और वो राशि का नक्षत्र चरण किस चरण में वो राशि आ रही है, इसको देखकर हम जातक के मुख और गला का विचार कर सकते हैं। जो राशियां होती हैं उसके अनुसार जातक का गला होगा, मुख होगा, या जो भी रोग दुख परेशानियां हैं मुख या गले से संबंधित, तो उस राशि पे ही डिपेंड करती है कि वो शुभ राशि है कि अशुभ राशि है, और किस तरह के राशियों या ग्रहों के द्वारा वो दृष्ट हो रही है। तीसरे भाव के द्वारा हम जातक के वक्षस्थल, फेफड़ा आदि का विचार करते हैं। यहाँ भी आपको देखना होगा कि कौन सी राशि वैसी है और उसको कौन सी राशि ग्रह नक्षत्र उसको दृष्ट कर रहे हैं। तो अगर शुभ है तो शुभ होगा, अशुभ है तो अशुभ होगा। हर ग्रह नक्षत्र, हर राशि का एक प्रकार होता है कि अगर ये बैठा हुआ है तो जातक का वक्षस्थल इस तरह से होगा, फेफड़ा इस तरह से होगा, उसमें रोग होगा कि स्ट्रांग होगा, ये सारा कुछ हम देखेंगे तीसरे भाव में बैठे राशि के अनुसार कि जातक का वक्षस्थल या फेफड़ा कैसा होगा। प्रिय मित्रों, चौथे भाव से जातक के हृदय और छाती के बारे में विचार किया जाता है। अगर शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुभ राशि बैठी है, अच्छी राशि है, अच्छा नक्षत्र चरण पड़ रहा है और अच्छी राशियां दृष्ट कर रही हैं, तो जातक का हृदय या छाती जो है अवश्य सुंदर, ग्रेट, स्वस्थ होगी। अगर अशुभ दृष्टियां पड़ रही हैं, रोग प्रदायक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उस तरह से विचार किया जाता है। पांचवें भाव को देखिए। पांचवें भाव में बैठे ग्रह नक्षत्र राशि के द्वारा हम जातक के कुच्छी यानी पीठ का विचार करते हैं कि जातक की पीठ कैसी होगी, उस पर तिल, इल्ला, मस्सा या कोई भी जो चिन्ह हैं वो कौन से चिन्ह होंगे अगर कौन सी राशि बैठी है। तो कुछ या पीठ के बारे में विचार करने के लिए हमें पांचवा भाव देखना होगा। प्रिय मित्रों, जातक के कमर और उसकी आंतों के बारे में विचार करने के लिए हमें जातक का छठवां भाव देखना होगा। छठवें भाव में कौन सी राशि बैठी है, कितनी राशियां बैठी हैं, किस तरह की युतियां बना रही हैं, ये आप छठवें भाव को देखकर जान सकते हैं। और कमर और आंत में होने वाले रोग दोष और निशानों के बारे में भी आप छठवें घर में बैठी हुई राशियों को जान सकते हैं। प्रिय मित्रों, सतवें भाव से हम जातक की नाभि का और उसके लिंग के बीच का जो स्थान होता है
उसको देखकर हम विचार करेंगे कि जातक की नाभि कैसी है, शुभ है, अशुभ है, आदि आदि। वहीं पे 8वां भाव देखिए। 8वें भाव के द्वारा हम जातक के लिंग, गुदा आदि के बारे में विचार करते हैं। वहीं पे 9वें भाव से हम जातक के उर, जंघा आदि का विचार करते हैं कैसा होगा। 10वें भाव से हम जातक के टिहुना यानी घुटने का विचार करते हैं और जातक की पिंडलियों का विचार 11वें भाव से होता है। वहीं पे जातक के 12वें भाव से पैर आदि का विचार करते हैं। प्रिय मित्रों, ये जो हमने बताया ये सामान्य विचार श्रृंखला के अंतर्गत आता है और भी अन्य दृष्टियों से जातक के अंगों का विचार किया जाता है। जातक के अंगों को विचार करने के और भी विधियां हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक आपने देखा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा और आप कमेंट करके बताइए क्या आपको अगले वीडियो में जातक का, जैसे मैंने बताया लग्न से हम सिर का विचार करते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं भाई आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं एक एक भाव में कौन कौन सी राशियां बैठी हैं, तो जातक का सिर कैसा होगा, उसका सिर का रंग, रूप, आकार, रोग दोष जो कुछ है एक एक भाव का विचार हो पाएगा एक वीडियो में, तो वो मैं विचार करके बताऊंगा, लेकिन आपका कमेंट आएगा तब। धन्यवाद।